जैसे पिछले साल 2021 में जैसे पिछले साल के एंड में 2021 में बहुत सारी रिक्रूटमेंट्स आई थी जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए, और 2022 में बहुत सारे एग्जाम्स हुए थे। ऐसे ही अभी भी बहुत सारे रिक्रूटमेंट्स आने लगी है। रिसेंटली 3 रिक्रूटमेंट आई है, ये चौथी रिक्रूटमेंट है। 1-2 रिक्रूटमेंट और आने वाली है जीएचटी को छोड़ करके, और बहुत सारी वैकेंसीज आ चुकी है। अब डीआरडीओ सीईपीटीएएम आपके लिए एक और रिक्रूटमेंट लेके आया है, जहाँ पे टोटल 1061 वैकेंसीज है वेरियस पोस्ट्स के लिए। और हमें अपनी एक पोस्ट जिसकी तलाश रहती है, जिसके लिए चैनल बनाया गया है, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, हिंदी ऑफिसर, राजभाषा अधिकारी, तो हमें वो पोस्ट मिल चुकी है। तो उसी के बारे में बात करेंगे। क्रूशल डेट ऑफ एलिजिबिलिटी जान लेते हैं, यानी कि 7 दिसंबर 2022 से पहले आपकी सारी की सारी क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन 7 नवंबर 2022 सुबह 10 बजे से लिंक यानी पोर्टल ओपन हो जाएगा, आप अप्लाई कर सकते हैं। क्लोजिंग डेट रहेगी 7 दिसंबर 2022 शाम 5 बजे। टेंटेटिव डेट ऑफ टीयर 1 एग्ज़ाम ये बाद में पता चलेगा, डीआरडीओ की वेबसाइट से आप टच में रहिएगा। तो चलिए देखते हैं क्या एलिजिबिलिटी है और क्या कुछ इसका सिलेबस रहने वाला है और क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे पोस्ट कोड जो है वो है 301-0301 जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर जेटीओ। इसकी जो क्वालिफिकेशन एसेंशियल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है EQR वो है मास्टर डिग्री इन इंग्लिश और हिंदी विद हिंदी और इंग्लिश एज कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट एट द डिग्री लेवल। या फिर नंबर 2 पे इन्होंने कहा है मास्टर डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट विद हिंदी एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड एग्जामिनेशन विद इंग्लिश एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल। यानी कि अगर MA इंग्लिश में है तो हिंदी आपके पास ग्रेजुएशन में कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट हो। ध्यान रहे मीडियम वाले यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे। फिर कहा है MA हिंदी में है तो इंग्लिश आपके पास सब्जेक्ट होना चाहिए, या इलेक्टिव हो या फिर कंपलसरी हो। अगर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन रहा, सब्जेक्ट नहीं है ग्रेजुएशन लेवल पे, तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। आगे फिर कहता है अगर ये सब भी नहीं है तो मास्टर डिग्री केवल हिंदी मीडियम से है तो इंग्लिश सब्जेक्ट कंपलसरी होना डिग्री लेवल पे अनिवार्य होगा। ठीक है। फिर कहता है बैचलर डिग्री, अगर ये भी नहीं है, मान लो मास्टर डिग्री नहीं है। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मास्टर डिग्री वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, PGDT की ज़रूरत नहीं है। तो MA इंग्लिश है, MA हिंदी है या MA हिंदी मीडियम से है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे फिर कहता है बैचलर डिग्री विद हिंदी एंड इंग्लिश एज मेन सब्जेक्ट। ठीक है। और ईदर ऑफ द टू एज मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एंड अदर एज मेन सब्जेक्ट प्लस। यानी कि कहता है अगर बैचलर डिग्री में आपके पास हिंदी और इंग्लिश मेन सब्जेक्ट रहे हैं, यानी कि कंपलसरी सब्जेक्ट रहे हैं, या फिर कंपलसरी सब्जेक्ट नहीं है, इनमें से एक आपका मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन रहा है, दूसरा आपका मेन सब्जेक्ट रहा है, तो आपका प्लस में रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन होना चाहिए, या फिर 2 साल का ट्रांसलेशन में एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है और आप एलिजिबल हो जाएंगे। एज के बारे में बात करें तो 30 साल से अधिक आपकी एज नहीं होनी चाहिए। क्लासिफिकेशन है ग्रुप B की पोस्ट है, सभी को पता है। तो एज रिलैक्सेशन की बात करें तो वो भी आपको मिलेगा, लेकिन एज लिमिट जो है वो 30 साल से अधिक आपकी नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं और कौन कौन सी बातें जो आपको जाननी चाहिए। तो देखिए वैकेंसीज देख लेते हैं। सबसे पहले वैकेंसी जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, क्या बात है, 33 टोटल वैकेंसीज है, जहाँ पे 3 OBC की, 1 ST की और 29 वैकेंसी UR के लिए है। PWBD के लिए भी इनमें वैकेंसी है, 1 कैटेगरी 1 के लिए है, 1 कैटेगरी D के लिए है। तो इन कैटेगरी में कौन कौन सी आती हैं PWBD की वो भी देखेंगे। कोड ऑफ पोस्टिंग स्टेशन, यानी कि आपकी पोस्टिंग कहाँ होगी जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अगर पढ़ोगे तो वो भी देखते हैं। उससे पहले देख लेते हैं कैटेगरी 1, यानी कि A में आती है ब्लाइंडनेस एंड लो विजन, ये एलिजिबल होंगे, इनके लिए एक पोस्ट है। फिर D में आता है ऑस्टिम इंटेलेक्चुअली डिसेबिलिटी, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी एंड मेंटल इलनेस, तो इन लोगों के लिए एक वैकेंसी है। अब पोस्टिंग यहाँ पे कहाँ कहाँ होगी आपकी, तो देखिए आगरा में, बालासर में, बेंगलोर में,
चेन्नई, देहरादून, दिल्ली, हल्द्वानी, हैदराबाद, जगदलपुर, कोची, लेह, मैसूर और पुणे, इन जगह पर आपकी पोस्टिंग होगी। ठीक है, यहाँ पे इनकी वैकेंसीज है। आगे फिर लेफ्ट में आप देखिए, जो लेफ्ट में कॉलम है उसके बाद में राइट में आएंगे तो कहता है आपको अलाउंस भी बहुत सारे मिलेंगे। 7th CPC पे मैट्रिक्स से आपकी सैलरी मिलेगी, और डियरनेस अलाउंस हो गया, HRA हो गया, ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो गया, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस हो गया, लीव ट्रैवल कंसेशन हो गया, मेडिकल फैसिलिटी मिलेंगी, CSD फैसिलिटी मिलेंगी, एंड अदर अलाउंसेज एडवांसेज एज पर एक्सटेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जैसा बहुत सारे यहाँ पे आपको अलाउंस मिलने वाले बात ये है। 2.2 पे कहता है कैंडिडेट मस्ट गिव देयर प्रेफरेंस। अब देखिए आपको पोस्टिंग कहाँ पे लेनी है। सबसे पहले ज़्यादातर क्या है, दिल्ली रखेंगे जहाँ तक है। तो टॉप पे आपको क्या रखना है, जो प्रेफरेंस आप देंगे ना, तो जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, आवेदन भरेंगे आप ऑनलाइन, उसी टाइम पे आपको करनी पड़ेगी। तो ध्यान से कर लेना, वो बाद में आप एडिट नहीं कर सकते उसको। फिर चलते हैं अगले पेज पे, और लेफ्ट में आप देखो तो कहते हैं कैंडिडेट मस्ट बी इन गुड मेंटल एंड फिजिकल एंड फ्री फ्रॉम एनी फिजिकल डिफॉर्मिटी विच मे इंटरफियर इन एफिशिएंट डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज़। तो आप मेडिकली फिट होने बहुत ज़रूरी है। इफ़ ए कैंडिडेट इज़ फाउंड अनफिट ही और सी विल नॉट बी ऑफर्ड एन अपॉइंटमेंट। मेडिकल में अनफिट हो गए तो भाई दिक्कत हो जाएगी, बाहर निकाल देंगे। रिजर्वेशन रिलैक्सेशन बेनिफिट देखा जाए तो यहाँ पे मिलने वाला है, बिल्कुल मिलेगा आपको। और कहते हैं कि OBC हो गया, EWS हो गया, जो भी हो, EWS की हालांकि वैकेंसी नहीं है, तो OBC वालों को क्या है कि उनको अपना जो उनका सर्टिफिकेट होगा तो 8 लाख से उनकी अधिक इनकम नहीं होनी चाहिए, तब वो OBC में आएंगे, और वो फेक नहीं होना चाहिए, अदरवाइज फिर ये निकाल देंगे। और डेट आपको ऑलरेडी बता ही चुके हैं। एप्लीकेशन फ़ीस देखी जाए तो बहुत कम है, 100 रुपये होगी, ऑनलाइन होगी। और किसी भी कैटेगरी से कोई भी महिला या फिर SC ST PWD एक्स सर्विस मैन के लिए कोई फीस नहीं होगी। UR और बाकी जितने सारे बचते हैं इनके अलावा उनको फ़ीस देनी पड़ेगी। अगर देखा जाए यहाँ पे आपके CBT यानी कि Tier 1 के लिए कौन कौन से एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं, सिटीज़ हैं, तो टोटल 41 शहर हैं जो आपके नज़दीक लगता है, वो देख लेना। आगे फिर चलते हैं, आगे कहता है लेफ्ट में देखो 3.6 पे डेट ऑफ एग्जामिनेशन है, बाद में पता चलेगी, लेकिन कहता है कि 2 हफ्ते पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। एप्लीकेशन फॉर मल्टीपल पोस्ट, तो भाई आप मल्टीपल पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और आगे चलते हैं, अब देखिए क्या क्या आएगा। तो प्री आपका जो पेपर होगा ना, उसमें होगा आपका जनरल हिंदी आएगी 40 की और जनरल इंग्लिश आएगी 40 की, टोटल 80 अंक के होंगे और ड्यूरेशन होगी 1 घंटे की। अब नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है ये पता नहीं। फिर कहता है दूसरा जो पेपर होगा डिस्क्रिप्टिव होगा, वो ट्रांसलेशन एंड ऐसे 200 अंक के आएंगे, 2 घंटे में करने होंगे। और आपको बता दें कि ये 1 दिन में नहीं होगा, पहले आपका प्री होगा, उसके बाद में एक वैकेंसी पे 8 कैंडिडेट्स को पेपर 2 के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, तब आपका पेपर 2 होगा। फिर आपकी फाइनल मेरिट लगेगी। फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑब्टेन्ड इन Tier 1 और एंड Tier 2, ठीक है। तो दोनों के मिला के आपकी मेरिट बनेगी, तो दोनों में अच्छा आपको परफॉर्मेंस देना होगा। आगे है कुछ और इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, वो आप देख लेना। फिलहाल के लिए इतना ही था, और जो मेन बातें थी वो हमने बता दिया आपको। किस तरह से आपको फ़ोटो अपलोड करने हैं, कहीं एप्लीकेशन वो हम आपका रिजेक्ट ना हो जाए, कैसे आपको भरना है, तो ये सारी चीज़ें आप इसको डाउनलोड कर लेना, साइट पे आ जाएगा जल्दी। और अभी तो टाइम है काफ़ी, अभी अप्लाई होने भी शुरू नहीं हुए हैं, तो आप अच्छे से इसको देख लेना एक बार। 7 नवंबर से होंगे सुबह 10 बजे से, तब तक आप और कुछ काम कीजिए। और इस बार और भी बहुत सारी रिक्रूटमेंट्स आ रही है, एक और आई है, उस पर भी एक वीडियो बनाई जाएगी जल्दी, तो उसके बारे में भी बताएंगे। उसमें भी कई सारी आई थिंक 5-6 वैकेंसीज़ हैं, तो वो वीडियो भी जल्दी लेके आएंगे। और काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं एक बार फिर से। और 2022 और 23 में बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं, चाहे आप किसी भी फील्ड में है, इंजीनियरिंग है, मेडिकल में है, या फिर ट्रांसलेशन में है, किसी भी फील्ड में बहुत सारी अच्छी वैकेंसीज आने वाली हैं। और जो कैंडिडेट्स तैयारी कर रहे हैं, जिनको विश्वास है कि भाई हाँ वो अच्छा पढ़ रहे हैं और अच्छा उनका परफॉर्मेंस जा रहा है, तो इस बार सिलेक्शन होने के बहुत सारे चांसेस हैं। तो चलिए, यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसीज है, वैसे 33 बहुत होती हैं SSC के अलावा,
जैसे कि अब रिसेंटली पटना का भी आया था। तो अच्छी वैकेंसीज इस बार आ रही हैं। और ट्रांसलेशन की एसएससी जीएसटी की बात करें तो वहाँ पे भी लगभग 500 प्लस वैकेंसीज आपको देखने को मिल सकती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वो भी एक रिक्रूटमेंट के ऊपर ही होगी।